मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग अब विभाग कम और कारनामों का अजायब घर ज्यादा लगता है। यहाँ बसें लोगों को सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती, कभी अस्पताल कभी शमशान तक भी पहुंचा देती है। हादसों के बाद फाइलें खुलती हैं, जुमले सुनाई देते हैं, फिर सब वही पुराना खेल। देखिए निहारिका शर्मा की एक खास रिपोर्ट। सालों से मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग गहरे घोटालों की गर्त में धंसा हुआ है। जैसे मिट्टी में दबे बीज से अंकुर नहीं, सिर्फ अफसरों की अकड़ निकलती है। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर हुआ बस हादसा इसी अकड़ और भ्रष्टाचार की परिणति है। एक ट्रेनी डॉक्टर आयशा, जो किसी की बेटी थी, किसी की बहन और सबकी उम्मीद थी, उस पर बस चढ़ गई और सिस्टम आंख बंद किए खड़ा रहा। भोपाल के बाणगंगा चौक पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, वह एक लाचार व्यवस्था की कब्रगाह थी। एक मासूम डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाकर निकली थी, उसे ऐसी बस ने कुचल दिया जिसे खुद इलाज की जरूरत थी। शादी के कार्ड ही बांटने आए थे हमको ना, उसके बाद निकल रहे थे। बाकी 14 जून की शादी का 14 जून का था शादी का। हमें कॉल किया कि ये गाड़ी आपकी है। हमने कि हमारी है। उनको कौन चला रहे थे? हमारी बेटियाँ चला रही थी, वो हॉस्पिटल गई होगी इस टाइम। तो उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो आप कहाँ पर हो? मैंने कि अभी तो मैं बाहर हूँ भोपाल से। आपके जो भी हैं भोपाल में, उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजिए। घटना हुई 11 बजे और 3 बजे तक बस के कागज भी तैयार हो गए। इतनी स्पीड तो जीमेल का OTP भी नहीं देता है। और ड्राइवर पहले बताया सुनील चला रहा था, फिर निकला कि सुनील तो सब्जी लेने गया था। बस चला रहा था विशाल, जिसके पास लाइसेंस तक नहीं था। टक्कर मारने वाली बस महीनों से अनफिट थी। अनफिट बस ने 11 बजे टक्कर मारी। 3 बजे उसे बेचने का फर्जी डॉक्यूमेंट बन गया। एग्रीमेंट बैकडेट में तैयार रखा था। प्रवेश नागर ने ड्राइवर सुनील को जिम्मेदार बताया। असली ड्राइवर विशाल बैरागी निकला और उसके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं था, पर भारी लापरवाही का लाइसेंस जरूर था। अब विभाग ने ठान लिया है कि अब की बार सख्ती करेंगे, यानी जांच होगी, कैमरे होंगे, अफसरों की मूंछें ऐंठेंगी और बयानबाजी चलेगी। हमने स्कूल बसों की जांच के लिए विशेष टीम बनाई है, यानी विभाग फिर जागा। वैसे हर बार हादसे के बाद ही जागता है। ये विभाग अलार्म पर नहीं, एक्सीडेंट्स पर चलता है। जागा तो स्कूल बसों की चेकिंग शुरू कर दी। वैसे ही जैसे पेपर में नकल होने के बाद मास्टर साहब बच्चों की जेबें टटोलने लगते हैं। जनवरी 2018, दिसंबर 2022, फरवरी 2025, मई 2025 इतने हादसे हुए कि अब लग रहा है विभाग शायद कैलेंडर एक्सीडेंट्स छाप रहा है। भोपाल वाले हादसे के बाद फिर टारगेट मिल गया, स्कूल बसों की फिटनेस चेक करो। अब ये फिटनेस चेकिंग ऐसे होते हैं जैसे कुछ लोग जिम की मेंबरशिप लेकर फोटो खिंचवाते हैं। काम कम, दिखावा ज्यादा। दिखावा नहीं होता तो शायद इन बसों के बाद कई और हादसे नहीं होते। जनवरी 2018 इंदौर में 4 बच्चों की मौत। दिसंबर 2022 खरगोन में स्कूल बस पलटी, 9 छात्र घायल, ड्राइवर नशे में। फरवरी 2025 बस नदी किनारे पलटी, 20 छात्र घायल हुए। मई 2025 TT नगर बस ने 7 से 8 लोगों को टक्कर मारी, 1 की मौत, कई घायल। भोपाल के हादसे के बाद सरकार का विवेक जागा और पूरे MP में बस फिटनेस चेकिंग नामक एक रियलिटी शो शुरू हो गया। हर जिले में पुलिस वाले, RTO और बस ड्राइवरों का महासंवाद शुरू हो गया। तू लाइसेंस दिखा, मैं चालान दिखाता हूँ। भोपाल में हुए सड़क हादसे के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने ये नियम दिया था कि हर बस का फिटनेस चेक होना चाहिए, बस फिट है या नहीं। अगर बस अनफिट है तो वो किस तरह से सड़कों पर दौड़ रही है। इसके तहत कई तमाम शहरों में अब चेकिंग अभियान चल रहा है। इस जगह जगह बसेस को रोक कर ये चेकिंग की जा रही है कि बस फिट है या नहीं, बस में जो पर्याप्त उपकरण होने चाहिए थे वो है या नहीं। फिर चाहे वो आग बुझाने के उपकरण हो या फिर पैनिक बटन जैसे हो, CCTV हो, बस का ड्राइवर और कंडक्टर जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, बस में कोई सहायक उपलब्ध है या नहीं। इस तरह के तमाम इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इनके डॉक्यूमेंट वगैरह हमने चेक किए तो डॉक्यूमेंट तो इनके हैं। कुछ वर्दी को लेके, नेम प्लेट को लेके इनकी दिक्कतें हैं। फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड भी हम ये चेक कर रहे हैं। स्पीड गवर्नर वगैरह भी चेक करते हैं। नॉर्मली हमारी बसेस तो सेफ रहती हैं। और बस पैनिक बटन जैसी कोई सुविधा आप लोगों को दी जाती है? आई थिंक उसमें है, जो हमारी न्यू बसेस हैं उसमें ऐसी हैं। CCTV कैमरे आपकी बस में लगे? प्रॉपर CCTV कैमराज हैं एंड सारे ऑडियो वीडियो सब लगे हैं।
चलिए बिल्कुल, आपको किसी तरह की परेशानी होती है, लापरवाही दिखती है? अभी फिलहाल तो जब से मैं हूँ तब से तो कोई ऐसे कोई लापरवाही नहीं दिखी। इन घटनाओं से एक बात तो साफ है, सड़क पर जो तेज दौड़ता है वो बस नहीं मौत है। पर अफसरों के लिए हादसे किसी क्रिकेट स्कोर की तरह होते हैं, हर साल थोड़े बढ़ते हैं, थोड़े घटते हैं, पर खेल चलता रहता है। 2019 12,000 मौतें ये देश में सड़क दुर्घटनाओं का तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था। 2020 42,000 दुर्घटनाएं बस तमिलनाडु से पीछे। 2016 से 2023 के बीच मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जिसमें ओवर स्पीडिंग, खराब सड़क स्थिति और चालक की त्रुटियां प्रमुख कारण थे। 2024 में 13,000 से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। हाल ही में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद कई शैक्षणिक संस्थाओं ने हेलमेट उपयोग और ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन जैसे सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया। विशेष तौर पे स्कूल बस और सवारी बसों पर हम चेकिंग अभियान चला रहे हैं माननीय पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुरूप। उसमें वो सारे बिंदु जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आरोपी ड्राइवर विशाल बैरागी बैरसिया रोड से पकड़ा गया। इधर टीटी नगर थाने की टीआई साहब को लाइन अटैच कर दिया गया। और जब बात ट्रांसपोर्ट अफसरों और मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से करने की आई तो दोनों ही व्यस्त निकले। एक कहता रहा बैठक में हूँ, दूसरा शुभ विवाह में व्यस्त हूँ। अब बताइए, जिस राज्य से एक मामूली आरक्षक सौरभ शर्मा की गाड़ी से निकलते हैं 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश, वहां बसें अगर लोगों को कुचल रही है और सब आंखें मूंदे हैं तो ये न्यू नॉर्मल जैसा ही है। 7 साल में 12 बार ट्रांसफर हुए सौरभ शर्मा और हर पोस्टिंग जैसे किसी करोड़पति कांस्टेबल रियलिटी शो की अगली कड़ी हो। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का दूसरा नाम है घोटालों का विभाग। यह विभाग तब तक गहरी नींद सोता है जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती है। जैसे ही प्रदेश में कोई बड़ी घटना घटती है तो नींद से जागकर उचित और तुरंत कार्रवाई करने का नमूना जरूर दिखाता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर ही फिर गहरी नींद सो जाता है, तब तक जब तक फिर प्रदेश में कोई बड़ी घटना ना घटे। भोपाल में हुआ बस हादसा उसी का एक ताजा नमूना है। कैमरामैन अभिषेक और राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। ठेके पर